कभी सोचा है कि एक बिल्कुल शांत कमरा कभी कभी इतना शोर भरा क्यों महसूस हो सकता है? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि मौन यानी खामोशी सिर्फ शोर की कमी नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी ताकत है जो हमारे दिमाग की गहराइयों में जाकर असर करती है। जरा सोचिए, दोस्तों के साथ हंसी मजाक चल रहा है, माहौल एकदम बढ़िया है, और फिर अचानक सन्नाटा। वो एक पल का ठहराव जब किसी को कुछ कहना चाहिए लेकिन कोई कुछ नहीं कहता और पेट में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। ये जो फीलिंग है ना, ये बस एक ऑकवर्ड सोशल मोमेंट से कहीं ज्यादा है। दरअसल उस बेचैनी की वजह हमारी आज की जिंदगी में नहीं, बल्कि हमारे हजारों लाखों साल पुराने इतिहास में छिपी है। ये एक अलार्म सिस्टम है जो लाखों सालों से हमारे डीएनए में, हमारे खून में दौड़ रहा है। तो चलिए जरा इसमें गहरे उतरते हैं और समझते हैं कि हमारा दिमाग, जो आज भी स्टोन एज के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है, एक मामूली सी खामोशी को भी जिंदगी और मौत के खतरे के तौर पर क्यों देखता है। सोचिए, हमारे पूर्वजों के लिए प्रकृति की वो लगातार आने वाली आवाजें, जैसे कीड़ों का भिनभिनाना, पक्षियों का चहचहाना, ये सब सुरक्षा का संकेत थी। मतलब सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है। लेकिन जब वो आवाज अचानक बंद हो जाती थी, तो ये प्रकृति का सबसे बड़ा, सबसे लाउड अलार्म था जो चिल्लाकर कहता था कोई शिकारी आसपास है। और ये कनेक्शन इतना गहरा है कि आज भी जब आसपास का शोर अचानक बंद होता है, जैसे मान लीजिए बिजली चली गई, तो हमारी बॉडी फौरन कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन से भर जाती है। तो मामला अंधेरे का नहीं है, ये तो हमारी बायोलॉजी है जो आज भी किसी अनदेखे शिकारी के डर से रिएक्ट कर रही है। अच्छा, तो ये तो हुई जंगल और खतरे की बात। अब वहां से निकलकर आज की दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि ये पुरानी वायरिंग हमारे मॉडर्न सोशल लाइफ में, यानी बातचीत के इस कॉम्प्लेक्स डांस में कैसे काम करती है। शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन सिर्फ 4 सेकंड की खामोशी भी बातचीत के फ्लो को तोड़ने के लिए काफी है। ये लोगों को ऐसा महसूस करा सकती है कि उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। सिर्फ ये छोटा सा पॉज, ये हमारे अंदर अपनेपन की, सेल्फ एस्टीम की और सोशल वैलिडेशन की फीलिंग्स को एकदम से नीचे गिरा देता है। असल में हमारा दिमाग बातचीत में हुई इन छोटी मोटी गड़बड़ियों को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। भले ही हमें होश में ये एहसास ना हो कि क्या हुआ, लेकिन हमारा दिमाग इसे एक सिग्नल की तरह देखता है कि हम शायद उस ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब हम किसी के साथ सच में क्लिक करते हैं, जब कनेक्शन बन जाता है, तो बातचीत में हमारी बारी आने के बीच का औसत समय सिर्फ 250 मिलीसेकंड्स होता है। सोचिए, 1 सेकंड का चौथाई हिस्सा, पलक झपकने से भी तेज। ये जो इतनी तेजी से जवाब देना है ना, ये एक गहरे कनेक्शन का अनकहा सिग्नल है। इसे एक ईमानदार संकेत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इतनी तेजी से होता है कि कोई चाहकर भी इसकी नकल नहीं कर सकता। ये एक असली कनेक्शन का कच्चा, अनफिल्टर्ड सबूत है। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि खामोशी हमें दूसरों से कैसे दूर महसूस करा सकती है। पर तब क्या होता है जब बाहर का सारा शोर बंद हो जाए और हम बस अपने ख्यालों के साथ अकेले रह जाएं? जैसे ही बाहर की स्टिमुलेशन यानी उत्तेजना बंद होती है, हमारे दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN एक्टिवेट हो जाता है। आप इसे अपने दिमाग का एक अंदरूनी स्टेज समझ सकते हैं। और फिर अचानक स्पॉटलाइट बाहर की दुनिया से हटकर सीधे इसी स्टेज पर आ जाती है जहां आपके ख्याल, आपकी यादें और भविष्य की चिंताएं बैठी हैं, चाहे हम तैयार हों या ना हों। हम में से कई लोग लगातार शोर का इस्तेमाल करते हैं, म्यूजिक, पॉडकास्ट, टीवी, एक तरह के इमोशनल एनेस्थीसिया की तरह। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि DMN में रहने वाले इन अनसुलझे ख्यालों से बच सकें। मतलब जब तक गाने बज रहे हैं, तब तक उस अकेलेपन से, करियर के डर से या किसी पुराने पछतावे से भागा जा सकता है। लेकिन क्या हो अगर हम इन अंदरूनी ख्यालों से भागने के बजाय उनका सामना करें? क्योंकि खामोशी सिर्फ डरने वाली कोई खाली जगह नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल टूल भी बन सकता है अगर हम इसे इस्तेमाल करना सीख जाएं। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक साइलेंस, यानी रणनीतिक चुप्पी। ये बस चुप हो जाना नहीं है, ये सोच समझकर एक मकसद के साथ खामोश रहने की कला है, चाहे वो कोई नेगोशिएशन हो, कोई बहस हो या फिर कोई पर्सनल रिश्ता। इसके एक शानदार उदाहरण है जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब 21 सेकंड तक खामोश रहकर दिया था। वो 21 सेकंड किसी भी जवाब से ज्यादा पावरफुल थे। बिना एक शब्द बोले सब कुछ कह दिया गया था।
और मजे की बात यह है कि इस पावर का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। जब कोई जरूरी सवाल पूछने के बाद रुक जाता है तो सारा प्रेशर सामने वाले पर चला जाता है। किसी को कोई ऑफर देने के बाद इंतजार करने से वो दोबारा सोचने पर मजबूर हो सकता है। ऐसे खास मौकों पर खामोशी का इस्तेमाल करके पूरे डायनामिक्स को बदला जा सकता है। तो अब तक हमने खामोशी के डर, उसके सोशल कोड और उसकी पावर तीनों को समझ लिया है। अब सवाल यह है कि हम इसे अपनी जिंदगी में डर की चीज से शांति का जरिया कैसे बना सकते हैं। देखिए, एक अजीब और एक आरामदायक खामोशी में फर्क खुद खामोशी का नहीं है, सारा खेल कॉन्टेक्स्ट का है। जब हमारा कनेक्शन किसी से पक्का नहीं होता तो चुप्पी अजीब लगती है, लेकिन जब कनेक्शन पहले से ही मजबूत हो तो वही खामोशी आरामदायक हो जाती है। ये भरोसे का एक संकेत है, इस बात का सुकून कि हर पल को शब्दों से भरने की जरूरत नहीं है। जब हम खामोशी के साथ बैठना सीख जाते हैं तो हमें कई गहरे फायदे मिलते हैं। हम अपने दिमाग को सोचने का मौका देते हैं, रिश्ते मजबूत करते हैं, और रिसर्च तो ये भी बताती है कि ये हमारे दिमाग के मेमोरी सेंटर में नए सेल्स बनाने में भी मदद करती है। ये दिमाग के लिए एक पावरफुल रीसेट बटन दबाने जैसा है। तो आखिर में, एक ऐसी दुनिया में जो हमारा ध्यान खींचने के लिए लगातार चिल्ला रही है, शायद खामोशी को चुनना ही सबसे ताकतवर काम है। ये सोचने का एक मौका है, सुनने का एक मौका है, और सबसे बढ़कर बस होने का एक मौका है। अब सवाल यह है कि इस नई मिली शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा।